तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभिनेत्री गायत्री रघुराम ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाया ये आरोप। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि अभिनेत्री से नेता बनी गायत्री रघुराम ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें पिछले साल नवंबर में पार्टी से निलंबित कर दिया था और आपको बता दें कि इसके बाद मंगलवार यानी 3 जनवरी को उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। बीजेपी छोड़ते समय गायत्री रघुराम ने पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु इकाई में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि गायत्री रघुराम ने कहा है कि तमिलनाडु इकाई में किसी को भी सच्चे कार्यकर्ता की परवाह नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पार्टी के अंदर महिलाओं को बराबर अधिकार और मौके नहीं मिलते। उन्होंने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के लिए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया है। ने ट्वीट किया कि मैंने भारी मन के साथ बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया है क्योंकि तमिलनाडु इकाई में महिलाओं को बराबर अधिकार और सम्मान नहीं दिया जाता। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मुझे एक बाहर के तौर पर ट्रोल किया जाना मंजूर है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को भी टैग किया है। हम सभी अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कई तरह की सेविंग स्कीमों में निवेश करते हैं। नौकरी के दौरान कई लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए सरकार एक स्कीम चलाती है। इस स्कीम में एक बार निवेश कर कोई भी व्यक्ति हर महीने अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। सरकार की इस स्कीम का नाम वय वंदना योजना है। इस स्कीम में पति पत्नी दोनों एक साथ निवेश कर सकते हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के विरोध में कांग्रेस ने जन अधिकार रैली का आयोजन किया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइंस कॉलेज में आयोजित रैली में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पूरे मंत्रिमंडल, सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। मंच से मुख्यमंत्री समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके पर भाजपा के इशारों पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप लगाया। बहुत ही जल्द दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत होने जा रही है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक इस साल मार्च से रैपिड रेल पटरी पर दौड़ेगी। इस ट्रैक के एक सेक्शन की ड्रोन ले ली गई है, तस्वीर जारी की गई। साहिबाबाद में गाजियाबाद के दुहाई के 17 किलोमीटर पर रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार भरती नजर आएगी। पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम से आम जनता पहले ही परेशान थी। अब सीएनजी और पीएनजी की कीमत में इजाफा कर आम जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। वास्तव में गुजरात में एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात गैस की ओर से दोनों तरह के फ्यूल में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब आईपीएल और दिल्ली एनसीआर और एमजीएल पर भी सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा करने का दबाव बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ठंड अपने चरम पर है। पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ। ये कोहरा कभी कम होता है तो कभी ज्यादा और इतना ज्यादा कि विजिबिलिटी 0 पहुंच जाती है। अब कोहरे को लेकर जो रिसर्च सामने आई है उसे पढ़कर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप जिसे कोहरा समझ रहे दरअसल वो कोहरा नहीं बल्कि हवाओं में घुला जहर का एक कॉकलेट है। एक नई सरकार रिसर्च अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अब कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग होता है, जिसमें नाइट्रेस, मैग्नीशियम और फ्लोराइड कंपाउंड का एक जहरीला कॉकटेल मिला है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने मंगलवार को कहा है कि वर्ष 2022 में कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण काम किए गए। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी 38 जिलों के 7,212 पंचायत के 10.2 लाख किसानों के खाते में 151.17 करोड़ रुपए की राशि डेबिट के माध्यम से ट्रांसफर की गई। साथ ही असमय वर्षा के चलते किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के 14 प्रतिशत प्रभावित जिलों के 3,31,259 किसान अल्प अवधि के 17,125 क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार इन दिनों G20 के आयोजनों को लेकर तैयारियों में जुटी है। आयोजनों को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने कमर कसी हुई, जिसके लिए पर्यटन संस्कृति मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल बैठाकर आयोजनों और मेजबानी की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। पर्यटन को लेकर आने वाले साल में कुल 4 अहम मीटिंग या आयोजन होना है, जो देश के चारों कोनों में आयोजित होगा। इसी कड़ी में पहला आयोजन फरवरी के पहले हफ्ते में गुजरात के कच्छ में होगा।
यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा गाजियाबाद से बागपत में प्रवेश कर चुकी जनता ने फूल और महिलाओं से राहुल गांधी का स्वागत किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही कई किसान संगठन ने भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और राहुल गांधी के साथ कदम ताल की। भारत जोड़ो यात्रा का बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। इसके अलावा सेना में भर्ती को तैयार कर रहे युवाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अग्निवीर योजना के खिलाफ अपनी बात उनके सामने रखी। बीते दिसंबर आयोजित हुई बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत को लेकर युवा ने आज पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा के पहले शिफ्ट का पेपर आउट होने के बाद मामले में गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद से परीक्षा रद्द किए जाने की मांग उठ रही है। परीक्षा के अभ्यर्थी ने पटना कॉलेज गेट से प्रदर्शन शुरू किया। छात्रों का कहना है कि BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक की सभी शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने बढ़ती शीतलहर के चलते राज्य में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान करते हुए प्रशासन ने कहा है कि बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते पैदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी। स्कूल विंटर वेकेशन के लिए 8 जनवरी तक बंद रहेगी। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।